यह श्रीमद् भगवत गीता। जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए, कोई जवाब ना मिले किसी चीज़ का, कोई ख्याल दिमाग में आए, तो सबसे पहले उठे और किताब खोले और ज्ञान पाले। एक बहुत बढ़िया श्लोक जो बताने जा रहा हूँ। तो अर्जुन श्री कृष्ण श्री भगवान जी से पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये अज्ञानी कौन है और एक की शरीर में कैसे है। तो मधुसूदन बोले कि अर्जुन, जो जिस भाव से किसी को पूजता है या उसे ग्रहण करता है वो उसी को ही पाता है। अगर तुम भूत को पूजते हो तो तुम भूत को ही पाओगे, अगर तुम पितरों को पूजते हो तो तुम पितरों को ही पाओगे। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अपहरण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। कि तू अपना कर्म कर और ये याद रख कि उस कर्म का करने वाला या उस कर्म का फल देने वाला कौन है। क्योंकि जो ये युद्ध है यानी महाभारत, ये ख़त्म हो चुका है, सब मर चुके हैं। तुझे तो बस वो कर्म करना है। ये सब मर चुके हैं पहले से ही, ये निश्चित है कि ये सब मर जाएंगे, ये होनी है। श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन को। इससे ये पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही तय है, हमें सिर्फ करना है। पता है, इस भगवत गीता में मैंने पूरी पढ़ी, इसमें एक खास बात क्या थी कि श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझसे परम योद्धा कोई नहीं। वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कर्ण अर्जुन से बेहतर योद्धा था। क्योंकि जब गीता स्टार्ट ही होती है तो युद्ध का वर्णन किया जाता है कि कैसे जब अर्जुन आता है तो सबको लगता है कि साक्षात काल सफ़ेद घोड़े वाले रथ पे बैठा हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। सो नेवर कंपेयर अर्जुन विद एनीवन। ही इज़ द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द एंटायर यूनिवर्स। ही इज़ द वन, ही इज़ द बेस्ट। दैट्स वाई इवन गॉड वॉज विद हिम। कर्ण वॉज नॉट दैट गुड। ये सब भी भगवान ने ही लिखा होगा, क्योंकि जो भी होने वाला है वो सिर्फ भगवान की इच्छा से, भगवान की मर्जी से, और जो भगवान ने तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें देना है वही मिलेगा। उससे ज़्यादा ना तुम्हें कोई मिल सकता है, ना कोई दे सकता, ना कोई देवी, ना कोई देवता, कोई भी तुम्हें उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। स्टे हम्बल, रिस्पेक्ट अदर्स, ऑलवेज हेल्प अदर्स, बिकॉज दीज थिंग्स मेक गॉड हैप्पी। एनीथिंग एल्स, कितना ही दूध, कितने ही पैसे, it does not matter. Always help people and always be respectful to others. That's what I will say. Also, अगर कोई तुम्हारे सामने बुरा कर रहा है तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है, अगर तुम्हें बल है कि तुम अगले वाले को बुरा करने से रोक सको। अगर जो तुम्हारे अंदर बल था और तुमने फिर भी नहीं रोका तो उसका पाप का भागीदार हो तुम। ये बात हमेशा याद रखना। एंड ऑलवेज गो टू टेम्पल, ऑलवेज हेल्प दैट ओल्ड लेडी हु कैन नॉट गेट रोटी, ऑलवेज हेल्प हर टू क्रॉस द रोड, ऑलवेज प्रोटेक्ट स्मॉल किड्स। ओवर एंड आउट। जय श्री राम।